प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से बहुत अच्छे हैं और भले चंगे हैं। हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के वचन को आज ध्यान करने वाले हैं। आज मैं आपके सम्मुख में एक विषय को लाया हूँ। बहुत सारे लोगों ने सोचते हैं कि इस संसार में कौन सा व्यक्ति भाग्यशाली है। क्या इस संसार में अगर एक व्यक्ति के पास धन दौलत या सोना चांदी अधिकतर रहेगा वो भाग्यशाली है? क्या वो धन्य व्यक्ति है? क्या लोग बोलते हैं कि किसी परिवार में अगर एक बेटा पैदा हो जाता है, लोग बोलते हैं कि वो तो भाग्यशाली है, वो तो धन्य व्यक्ति, उनके परिवार में एक बेटा पैदा हो गया। क्या उनके परिवार में अगर बेटी पैदा हो जाएगी वो श्रापित है? क्या लोग अगर ये सोचते हैं उनके पास अगर एक अच्छा वेल एजुकेटेड रहते हैं, क्या ये लोग सोचते हैं कि वो भाग्यशाली हैं? लोग ये भी सोचते हैं कि अगर किसी के परिवार में अगर सरकारी नौकरी करते हैं या उनके बेटे लोग अगर फॉरेन कंट्री में जाकर अगर जॉब करते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, क्या लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाला आदमी इस संसार में भाग्यशाली है? तो इन सभी चीज़ को देखते हैं तो मनुष्य ने कहीं ना कहीं संसार के उन देखने वाले चीज़ों को देखकर ये तुलना करता है कि ये व्यक्ति भाग्य है, ये व्यक्ति भाग्यशाली है, या ये व्यक्ति जो है आशीषदायक व्यक्ति है, इसने आशीष पाया है बोल के संसार की इन वस्तुओं को देखकर तुलना करते हैं। लेकिन हम सबको आध्यात्मिक मार्गों में हम परमेश्वर के सम्मुख में जब आते हैं, हम परमेश्वर से पूछना पड़ेगा या परमेश्वर से हम जानना पड़ेगा इस संसार में कौन सा व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है या सबसे धन्य व्यक्ति कौन है। अगर हम परमेश्वर के वचन को ढूंढ कर अगर ध्यान करते हैं तो बाइबल हमें बताता है प्रियो, आयुब के 5वां अध्याय 17 पद में, देख क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान के ताड़ना को तुच्छ मत जाना। जी प्रियो, इस संसार में अगर परमेश्वर ने किसी को ताड़ना देता है, किसी को अगर परमेश्वर ने शिक्षा दे रहा है, किसी को परमेश्वर ने अगर दर्द दे रहा है, आपको यह समझना पड़ेगा एक मूर्तिकार के हाथ में पत्थर दिया जाता है, इसको एक अच्छा रूप में बदल डालने के लिए वह मूर्तिकार क्या करता है, चेनी और हथौड़ा से उसको मार मार के उस विकार वाले पत्थर को एक अच्छा आकार में लाता है और उसको एक अच्छा खूबसूरत लाता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वाले मनुष्यों को, जिसको परमेश्वर ने ज़्यादा प्रेम करता है, उस व्यक्ति को ताड़ना देता है ताकि उस व्यक्ति की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं, या उस व्यक्ति के परिवार को एक अच्छी जगह में खड़ा कर दें, या उस व्यक्ति के जीवन को बहुत ही मजबूत करें, उसके जीवन में कई सारे अनुभवों को दिखाएं और उसके परिवार को बेहतरीन जगह में लाने के लिए परमेश्वर ने बार बार ताड़ना देता है। इसलिए उन ताड़नाओं को हमारे जीवन में कभी भी तुच्छ नहीं जाना चाहिए। अयो प्रभु, आपने मेरे हाथ को क्यों छोड़ दिया? प्रभु, आपने मुझे इतना दर्द क्यों देता है? प्रभु, आपने मुझे क्यों भूल गया है? प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? मैंने और भी इतना बीमारी में क्यों हूँ, और भी कर्ज में क्यों हूँ, और भी समस्या में क्यों हूँ? प्रियो, जब परमेश्वर तुम्हें ताड़ना देता है उस वक्त में उसको सहने की आदत बनाओ, ताकि आपको उस ताड़ना के द्वारा परमेश्वर ने बेहतरीन जीवन देने वाले हैं। इसलिए बाइबल बताता है इस संसार में वह व्यक्ति धन्य है जिसको परमेश्वर ने ताड़ना देता है। चलिए दूसरा चीज को ध्यान करेंगे। भजन संहिता का 32वां अध्याय का पहला और दूसरा पद को जाके पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा जिक्र किया गया है, क्या ही धन्य वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है। जी प्रियो, मनुष्य के हृदय में कई सारे पाप बसा हुआ है। जो व्यक्ति के हृदय में रहने वाले पाप को अगर परमेश्वर ने क्षमा कर डालता है, वह व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा सौभाग्य व्यक्ति है और सबसे बहुत ही धन्य व्यक्ति है वो, क्योंकि उस पाप की वजह से उसको नरक में नहीं जाना पड़ता है। उस पाप की वजह से इस संसार में उसको अशांति से रहने की जरूरत नहीं पड़ता है। जिस व्यक्ति के अंदर पाप रहता है, जिस व्यक्ति के अंदर अपराध छिपा रहता है, उस व्यक्ति का हर कदमों में अशांति ही पैदा हो जाता है। जिस परिवार में वो व्यक्ति रहता है वो परिवार पूरा दुख में भरा रहता है। उस व्यक्ति जिस परिवार में रहता है उस परिवार के सभी सदस्य लोग अशांति में भरे रहते हैं, दुख में भरे रहते हैं, आंसू में भरे रहते हैं, चिंता में भरे रहते हैं, डर में भरे रहते हैं। इसलिए आपके जीवन में पाप की क्षमा की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आया कि मनुष्यों ने बिना पाप के क्षमा मांगे हुए, बिना पाप के क्षमा किए हुए सभी मनुष्यों की आत्मा नरक में जा रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आया पाप के कारण नरक में जाने वाले मनुष्यों की आत्मा को बचाने के लिए।
और उन्हें स्वर्ग में पहुंचाने के लिए। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस जगत में तुम्हारे पाप की क्षमा अगर चाहिए, केवल और केवल एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह है। एक बहुत बड़े गुनहगार को कोर्ट में खड़ा करके उसके सारे अपराध को क्षमा किया जाता है, उसको कोई प्रकार का दंड नहीं दिया जाता है। उस व्यक्ति ने कैसा महसूस करता होगा, उस अपराधी ने कैसा महसूस करता होगा। एक बात सोचिएगा, ठीक उसी प्रकार हमारा सृष्टिकर्ता भी बोलते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर के पाप जिस दिन क्षमा हो जाएगा, सभी पाप, उसी दिन तू एक धन्य व्यक्ति है। चलिए तीसरा चीज को हम ध्यान करने वाले हैं। भजन संहिता का 84 का 12वां पद में, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य वह मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है। जी, मनुष्य ने आज पैसे पे भरोसा रखा है, मनुष्य ने अपने बल पे भरोसा रखा है, मनुष्य ने अपने पढ़ाई पे भरोसा रखा है, मनुष्य ने अपने दोस्त यार में भरोसा रखा है, मनुष्य ने संसार के शक्तियों में भरोसा रखता है। लेकिन इस संसार को बनाए हुए परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखता है, वह व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली है, सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति है वो। क्योंकि परमेश्वर कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता है। पैसा तुम्हारा हाथ छोड़ेगा, नौकरी तुम्हारा हाथ छोड़ेगा, मनुष्य तुम्हारा हाथ छोड़ेंगे, तुम्हारे जिसको आप भरोसा किए उस व्यक्ति ने आपको हाथ छोड़ सकता है, छोड़ेगा, जरूर छोड़ेगा। माँ अपने बेटा को दूध पिलाना छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को कभी हाथ नहीं छोड़ता है। इसलिए तुम्हारा भरोसा सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रहे। बाइबल बताता है, जो व्यक्ति के भरोसा अगर परमेश्वर पर है, वह व्यक्ति संसार में बहुत ही धन्य व्यक्ति है। आप डरिए नहीं, आप बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर हमेशा बने रखिएगा, क्योंकि तू धन्य व्यक्ति है। चलिए चौथा चीज को याद करेंगे हम लोग कि संसार में कौन सा व्यक्ति है जो धन्य व्यक्ति है। भजन संहिता का 41वां अध्याय का पहला पद को अगर जाके पढ़ते हैं तो, क्या ही धन्य वो है जो कंगाल की सुधि रखता है। जी प्रियो, ये संसार में अगर ये एक व्यक्ति, अगर आप अपने अगल बगल में रहने वालों कंगालों के सुधि रखते, कंगालों के ख्याल रखते हैं, आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति, आप बहुत ही धन्य व्यक्ति। इसलिए धन्य व्यक्ति है जब आप कंगालों को सुधि लेते हैं, जब आप कंगालों को मदद करते हैं, जब कंगालों से प्रेम करते हैं, या कंगालों को रास्ता दिखाते हैं, या कंगालों को हाथ पकड़ उठाते हैं, या कंगालों को अपने गले लगाकर उनसे प्रेम करते हैं। वो जो खोए हैं उनको देने के लिए अगर आप कदम बढ़ाएंगे, वचन बताता है कि विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, तुझे परमेश्वर बचाएगा। तू उसको ख्याल रखो, आपको परमेश्वर ख्याल रखेगा। आप कंगालों को दो, आपको परमेश्वर देगा। आप कंगालों को प्रेम करना, आपसे परमेश्वर प्रेम करेगा। जो तो यहां पर बोलेगा उसको परमेश्वर से आप पाएगा। इसलिए बाइबल बताता है कि जो व्यक्ति संसार में कंगाल का सुधि रखता है, कंगाल का ख्याल रखता है, वही व्यक्ति संसार में धन्य है। प्रियो, धन दौलत, पढ़ाई, नौकरी, ये जो महंगी चीजें, वस्तुएं, सोना चांदी, ये रहेगा तब भी मैं बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हूं, वो सब भूल जाइएगा। पांचवा चीज देखिएगा, भजन संहिता का 128वां अध्याय का 2 पद को जब जाके पढ़ते हैं तो, तू अपनी कमाई को निश्चय काने पाएगा, तू धन्य है। जो व्यक्ति संसार में जितना अपना कमाई है ना, उसमें तृप्त रहकर जिंदगी बिताता है, वह व्यक्ति संसार में धन्य है। जो नहीं है उसको सोचना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति अगर सोचेगा ना, जो नहीं है उसका, जो उससे नहीं मिलता है, जो उसको जरूरत नहीं है, वो चीज को सोचेगा तो वो गलत कदम ही उठाएगा। उसको पाने के लिए कई सारे गलत कदम को उठाना पड़ता है। आज दुनिया में कई सारे मनुष्यों के जीवन में यही चीज देखते हैं ना, कुछ बड़े बड़े चीज को पाने के लिए अन्याय करना पड़ता है, हत्या करना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है, धोखा देना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। मनुष्य ने अपने कमाई में तृप्त नहीं है, अपने पास रहने वाले वस्तुओं से तृप्त नहीं है। वो बड़े बड़े चीजों के सपने रखता है। जो बड़े बड़े चीजों को सपना रखता है, वह व्यक्ति आने वाले दिनों में कई सारे गलत कदम को उठाकर उसको पाने के लिए वह कोशिश करेगा और उसका प्रयास लगे रहेगा। इसलिए इस संसार में परमेश्वर का वचन बताता है, वह व्यक्ति धन्य व्यक्ति है जिसने अपने कमाई पर तृप्त होकर अपने कमाई को वो खुद खाए। आप चिंता करने की जरूरत नहीं। जो नहीं है, आप बिरयानी को आशा करने की जरूरत नहीं, मुझे रोज बिरयानी चाहिए।
अगर आपके परिवार में आप अगर 100 रुपये कमाते हैं, बाल बच्चों के साथ अगर आप लोग अगर माड़ भात पीते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर बिरयानी खाने वाले लोगों को पसंद नहीं, उनको पसंद करेंगे, माड़ भात खाने वाले लोगों को पसंद नहीं करेंगे करके कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। परमेश्वर ने हर मनुष्य को प्रेम करता है। इसलिए प्रियो, आपके पास जितना है ना, उसमें आप तृप्ति से जिंदगी बिताने के लिए आशीष बनाएं। आप जितना आप कमाते उसमें आप हमेशा खुशी से रहें, उसको बर्बाद ना करें। वो थोड़ा सा भी है, 100 रुपये है, उसी से आप तृप्त से जिंदगी बिताइएगा। 1000 रुपये कमाते हैं, उसी से आप तृप्त का जिंदगी बिताइए। परमेश्वर कहता है कि जो अपना कमाई को निश्चय खा नहीं पाएगा ना, वो जब खाना शुरू कर देगा, अपना कमाई में तृप्त रहने की आदत बना लेगा, वह व्यक्ति धन्य है संसार में। तो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति संसार में जो नहीं है, जो नहीं मिलने वाला है, उसके लिए आप कभी भी आशा मत रखिएगा। छठवां चीज को हम ध्यान करने वाले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय का 35 से लेकर 46वां पद तक अगर जाके पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे जिक्र किया गया है, धन्य है वह दास जिसे उसके स्वामी आकर ऐसे ही करते पाया। जी प्रियो, आज इस संसार में परमेश्वर बता रहा है कि एक विश्वास योग्य दास धन्य व्यक्ति है। धोखेबाज लोग धन्य लोग नहीं हैं, चोरी करने वाले लोग धन्य लोग नहीं हैं। जो स्वामी यानी कि अपने मालिक रहते वक्त में केवल नाटकबाजी करने वाले लोग परमेश्वर के सम्मुख में वो धन्य व्यक्ति नहीं है। मालिक रहे या ना रहे, अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाने वाले व्यक्ति जो है वो धन्य व्यक्ति है। हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी या प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी लोगों को यह हमेशा याद रखना पड़ेगा, जब प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन में आने वाले हैं, जब यीशु मसीह बादलों पर दिखाई देगा, उस वक्त में हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह ने दिए हुए उन जिम्मेदारियों में हमेशा लगे रहना चाहिए। हम उसमें कभी भी आलसीपन नहीं दिखाना चाहिए। हम उसमें कभी भी छिपकर परमेश्वर के काम को हम लोग बिना किए हुए नहीं रहना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बताते हैं कि अपने घर वालों को या अपने नौकरों को जो काम दिया है उनको सेवा करने के लिए, तो सही सलामत से हम उन सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ता है। हम सही समय पे उन लोगों को वचन बांटना पड़ता है। ये खास करके सेवकों के बारे में जिक्र किया गया है। इसलिए प्रियो, हम सभी सेवक लोग, हम सभी प्रभु यीशु मसीह के एक पद पे जिंदगी बिताने वाले लोग, हम एक विश्वास योग्य सेवक बनकर जिंदगी बिताएं। हमारा विश्वास को सही काम में हम दिखाने के लिए कोशिश करें। हम आलसीपन को छोड़ दें। हम आलसीपन को छोड़कर श्रद्धा से हम विश्वास योग्य होकर हम प्रभु के काम में हमेशा लगे रहें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा और देखेगा और हम हमेशा यीशु मसीह काम में लगे रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहेंगे, वचन में लगे रहेंगे, सुसमाचार में लगे रहेंगे, भलाई करने में लगे रहेंगे, परमेश्वर की उन अच्छे कामों में लगे रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह देखेगा, आपको कहेगा तू भला आदमी है, तू भला भक्त है, तू धन्य है, तू धन्य विश्वासी है, चलो मैं मेरे पिता के राज्य में आपको खड़ा कर दूंगा बोल के। और सातवें विषय प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय का 14 पद में, तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर उसका प्रतिफल मिलेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर यह बताने के लिए उन लोगों को कोशिश कर रहे हैं, जो व्यक्ति अगर मान के चलना हमारा बगल में कोई व्यक्ति है, उसको मैं मदद करूंगा, ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वो दोबारा मुझे मदद करेगा, वह धन्य व्यक्ति नहीं होता है। यानी कि जो व्यक्ति तुम्हें बदली, यानी कि तुम्हें फिर से दोबारा दोहरा कर आपको जो मदद नहीं कर पाता है, ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए, वह व्यक्ति धन्य है। दुनिया में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो आदमी मुझे मदद करता है उसको देखकर मदद करते हैं, जो आदमी मुझे फिर से देता है उसको देखकर उसको हम देते हैं, जो हमारा दोस्त अगर हमको कल अगर हम मांगेंगे, हमारा जरूरत पड़ेगा तो वो हमें मदद करता है तो उसको हम देंगे, जिसके पास नहीं रहेगा वो हमें लौटाएगा नहीं लौटा सकता है, वो हमें मदद नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों को हम जल्दी से मदद करने के लिए हम चाहते नहीं हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर आप जब भी मदद करते हैं, जब भी आप लोग उनको सहायता करते हैं, आप उनको देखो, अगर वो बंदा अगर आपको मदद करने के लिए सक्षम नहीं है, उनको आप मदद करो, क्योंकि आप धन्य व्यक्ति हैं। इसलिए जब भी आप किसी को मदद करते हैं, किसी का सेवा करते हैं, किसी का सहायता करते हैं, जो आपको नहीं कर पाता है, ऐसे लोगों को आप करें, ताकि वो
आपके लिए आशीषदायक बनेगा जब धर्मी लोगों का जी उठने के समय आएगा। आपको प्रभु यीशु मसीह जी उठाएंगे और स्वर्ग में आपको उसका प्रतिफल देंगे। 8वां चीज को हम ध्यान करेंगे, याकूब का पहला अध्याय 12वां पद में, कौन धन्य है? धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जी, परीक्षा मतलब मनुष्यों को परीक्षा के द्वारा कई सारे क्लेश आने वाले हैं, कई सारे समस्या आने वाला है, कई सारे कठिनाई आने वाला है। धन्य व्यक्ति वो है सारे कष्टों को सहकर अपने विश्वास में हमेशा बने रहने वाला, ताकि वो सारे कष्ट आने वाले दिनों में आपको आशीष में बदल जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि धन्य व्यक्ति वो होता है जो अपने क्लेशों में भी स्थिर रहेगा, डगमगाएगा नहीं, विश्वास को छोड़कर भागेगा नहीं, फिर से पुराने जिंदगी में नहीं जाना चाहिए, फिर से पुराने उन आदतों में नहीं जाना चाहिए, फिर से उन पुराने अंधविश्वास में जो नहीं जाता है, वह व्यक्ति संसार में धन्य है। वह हमेशा स्थिर से वो बने रहता है। आखिर में एक और विषय को जानकर हम खत्म करेंगे। इस संसार में धन्य व्यक्ति कौन है? भजन संहिता का अध्याय 84 उसका 4 पद में, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। जी प्रियो, इस संसार में अगर धन्य व्यक्ति वही होता है जो हमेशा अपनी जिंदगी को परमेश्वर के भवन में बिताएं, जो हमेशा अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में बिताएं, जो हमेशा अपने जीवन को परमेश्वर के कदमों में बिताएं, वह व्यक्ति संसार में धन्य व्यक्ति हैं। आप ये नहीं सोचे कि मैं अमेरिका जाऊंगा तो धन्य व्यक्ति हूँ, मैं सरकारी नौकरी पाऊंगा तो धन्य व्यक्ति हूँ, मैं चंगाई चमत्कार पाऊंगा तो धन्य व्यक्ति हूँ, मेरे पास वो रहेगा तो धन्य व्यक्ति हूँ, मेरे पास ये संसार के वस्तुएं रहेगा तो मैं आशीषदायक व्यक्ति हूँ। नहीं प्रियो, धन्य व्यक्ति मतलब आशीष पाए हुए एक व्यक्ति वो होता है जो हमेशा परमेश्वर के भवन में जिंदगी बिताता है। परमेश्वर के आशीष पाने वाला व्यक्ति वो होता है हमेशा अपने क्लेशों में स्थिर रहता है। परमेश्वर के आशीष पाए हुए व्यक्ति वो होता है जो हमेशा परमेश्वर के उस ताड़ना को स्वीकार करेगा, उसको कभी भी तुच्छ नहीं जानेगा। ऐसे मैंने जितने भी चीज़ों को मैंने आपको बताया हूँ, उन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, उन वचनों को, कि आप इस संसार में धन्य व्यक्ति है। ये संसार के वस्तुएं, संसार के चीज़ें, संसार के जो दिखावटी वस्तुएं अगर रहे या ना रहे वो अलग है। आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर हमेशा रहना है, क्योंकि आप एक धन्य व्यक्ति होकर ज़िंदगी बिताना है, एक आशीषदायक बनकर ज़िंदगी बिताना है। ये सारा चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़रूरत होता है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के विराजमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय में जो बातों को हमने ध्यान किए हैं, उन सभी बातों को लेकर हम इस संसार में दृढ़ता से रहें। केवल इस संसार के वस्तुओं को देकर हम आशीष हमें मिलता है करके नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इससे भी बेहतरीन चीज़ें आपने तेरे वचन में छिपा कर रखा है। उन सभी बातों को ध्यान करने में मदद किया, इसलिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन।